ओके गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल इडली। उसके लिए हमें चाहिए कटी हुई सब्जियां, सूजी, दही और इनो। तो सब्जियों में आप कैप्सिकम, गाजर, मटर और कैबेज भी यूज़ कर सकते हो। और इनो का पैकेट आप 1 से या 2 पैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कटोरी सूजी लेंगे। ये मैंने जो क्वांटिटी ली है ना, ये 20 से 22 इडलियों के लिए ली है। तो अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप इसकी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। और जो आपका दही का प्रोपोर्शन होता है वो होता है कि अगर आपने जितनी कटोरी आपने इसकी ली है उसकी हाफ़ कटोरी आपको दही लेनी होती है। इसकी अगर आपने 2 कटोरी सूजी ली है तो 1 कटोरी आप इसमें 1 से या सवा कटोरी आप दही डाल दीजिए। तो अब जैसे कि मैंने 2 कटोरी ली है तो मैं इसके अंदर 1 या सवा कटोरी में इसके अंदर दही डालूँगी, देखिए। एंड देन उसके बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो दही है वो सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसके अंदर डालेंगे हम नमक हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच के बीच में डाल देना, आप अपने स्वाद के अनुसार। और इसको थोड़ा सा हम थोड़ी सी क्वांटिटी इसके अंदर हल्की सी नमक की ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ना इसके अंदर जिसकी पानी भी डालेंगे अभी। और ये थोड़ा सा ना इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा, दही भी हो गया, खट्टापन भी हो गया, तो इसलिए हल्का सा ज़्यादा रखते हैं। और इसके अंदर हम इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड देन उसके अंदर हम डालेंगे पानी, क्योंकि देखिए बहुत गाढ़ी है ना, तो इसकी थिकनेस आपने ध्यान रखनी है कि ज़्यादा पतली भी ना हो जाए, बिल्कुल पानी पानी वो नहीं रखना। और इसके बाद ना हमें इसको 10-15 मिनट तक रखना है ताकि इसमें अच्छे से जो आपकी सूजी है वो अच्छे से थोड़ी सी प्लफ़ी हो जाए। और जब हम बनाएंगे तो इडली बहुत प्लफ़ी बनेगी, तो इसलिए इसको पहले ही भिगो के रख देते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं, 10-15 मिनट तक। तो उसकी थिकनेस आप देखिए ऐसे रखनी है आपको, पानी ज़्यादा मत डालना एकदम से, धीरे धीरे देखना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही उसकी थिकनेस आप रखना। तो देखिए अभी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ मैं। तो अब मुझे लग रहा है ये हो चुके, क्योंकि अभी हम इसको रखेंगे ना तो सूजी क्या करती है, पानी को ना ऑब्ज़र्व भी करती है। तो इसलिए इसको हम थोड़ी सी पतली रखेंगे, ज़्यादा पतली रखेंगे, हल्की सी। देखिए अब इसकी ये थिकनेस सही है, तो आपने ऐसी थिकनेस रखनी है। तो हम तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए हमें चाहिए अनियन, 2 टमाटो प्यूरी एंड ये कटी हुई सब्जियाँ। कटी हुई सब्जी में आप कैबेज और मटर वगैरह भी ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन मैंने गाजर और कैप्सिकम डाली है। तो एक ये इलेक्ट्रिक कुकर में आप गर्म पानी रख दीजिए, और इसको आप नॉर्मल कुकर में भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक कुकर, आप माइक्रोवेव भी बना सकते हो। तो इसमें 2 मोड होते हैं इलेक्ट्रिक कुकर पे, एक वार्मिंग, एक होती है आपका कुक। तो आपने कुक मोड पे रखना है इसको ताकि ये पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। तो अब इसके बाद जब तक ये पानी गर्म होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बैटर है अब उसके अंदर हम, वो 15 मिनट हो गए हैं, अब उसके अंदर हम डाल देते हैं इनो। तो इनो डालने के लिए हमें इसमें 2 पैकेट इनो डालेंगे। और आप, हाँ, इनो में भी आपने ध्यान रखना है कि आपने लेमन फ्लेवर ही लेके आना है, दूसरा कोई फ्लेवर नहीं लाना है। क्योंकि इनो की जगह आप इसके अंदर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो। ये बस प्लफीनेस लाने के लिए होती है, फ्रेगमेंटेशन के लिए। तो देखिए कितना अच्छा फ्रेगमेंटेशन आ गया। और इसको इंस्टेंट डालते हैं, जैसे कि जब आपने ढांचे में डालना है तो तभी आपने ये इनो को डालना है। और जैसे ही आपको लगेगा ये डाल दिया है, तभी बस आप ढांचों में हल्का सा ऑयल लगा के ना, देन इसके अंदर आप डाल दीजिए। अब थोड़ा सा ऑयल हम इसमें भी डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और कई लोग इस वेजिटेबल्स बैटर्स के अंदर भी डाल देते हैं, तो वो भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप अलग से तड़का बनाएंगे तो वो भी अच्छी लगेगी। अब इसमें हम हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने का हमारा इसका ये रीज़न ये होता है कि जब आप इडली उतारते हो, निकालते हो, तो वो चिपकती नहीं है, स्टिकनेस चली जाती है इसकी। तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मैंने बना रही हूँ, तो इसलिए हम छोटी छोटी इडली बच्चों के लिए बना सकते हैं।
बहुत अच्छी लगती है, क्यूट सी लगती है। तो आप इसमें भी ऑयल लगा देंगे हम सब में, पूरे ढांचे में हमने ऑयल लगाना है ताकि हमारी जो हम उतारेंगे तो हमारी चिपकेगी नहीं इसे। तो आप ना वेजिटेबल्स ना उसके अंदर भी डाल सकते हो, इडली के अंदर, और कई लोग अलग से भी डालते हैं, तो दोनों का फ्लेवर अलग आता है, अच्छी लगती है, आप दोनों ट्राई कर सकते हो। अब हम इडली को बैटर को डाल रहे हैं इसके अंदर। तो आप ये ढांचा तो मार्केट में अवेलेबल होता है, और इसको इस ढांचे को आप कुकर में अगर बनाएंगे ना तो कुकर के अंदर भी डाल सकते हो, जो आपका नॉर्मल कुकर होता है उसमें भी डाल सकते हो। उसमें ये होता है कि आप विसल हटा के तब लगाना होता है, और इलेक्ट्रिक कुकर का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए स्मॉल में भी हमें डाल रहे हैं 1-1 चम्मच स्पून से करके, और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, और टाइम टू टाइम हम इसको देखते भी रहेंगे कि ये बनी है या नहीं बनी। तो देखिए ये इसको ऐसे ऐसे धीरे करके पूरे ढांचे में हमने डाल देनी है। अब ये भर गई है, तो अब इसको हम कुकर में डाल देते हैं और इसको हम ढक के रख देंगे। पानी ध्यान रखना, पानी अच्छे से बॉईल होना चाहिए। अब इतने हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बड़ी सी कढ़ाई में हम 1 से 1.25 चम्मच डालेंगे ऑयल, और इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। एंड देन उसमें हम डालेंगे, इसके अंदर आप सरसों भी डाल सकते हो या फिर आप राई भी डाल सकते हो, लेकिन सरसों थोड़ा मुंह में आता है तो इसलिए मैं राई डाल रही हूँ। तो राई को अच्छे से फ्राई हो जाने दीजिए। देन जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर हम डालेंगे अनियन। ये देखिए हल्की हल्की ये फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अनियन, अनियन आपने बिल्कुल ऐसे लंबा लंबा चॉप करना है। देखिए सब्जी को भी ना काटने के ना अलग अलग टेस्ट आते हैं। अगर आप छोटे छोटे काटेंगे तो उसका अलग फ्लेवर आता है, लंबा काटेंगे तो उसका अलग फ्लेवर आता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको प्याज को ना आपने लंबा ही काटना है, उसका फ्लेवर अलग आता है। तो प्याज को हल्का सा जब तक ब्राउन नहीं होएगा जब तक आप इसको नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर आप काली मिर्च जरूर डालना। इसके अंदर 2 ही मसाले डलते हैं, काली मिर्च और नमक। कोई भी गरम मसाला नहीं, कोई हल्दी नहीं, कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ 2 मसाले, काली मिर्च और नमक। नमक की क्वांटिटी इसमें थोड़ी कम रखना क्योंकि ऑलरेडी हम इडली के बैटर में डाल चुके हैं। तो इसलिए मैं इसमें 1 या 1.25 चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो इसको हम अच्छे से पहले अब मिक्स कर देंगे और इसको हम पकाएंगे। तो जब तक ये भुन नहीं जाते इसके अंदर हम प्यूरी डालेंगे। भुन गई है, प्यूरी डाल देंगे। प्यूरी को भी हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना क्योंकि ना इसके अंदर हम जो सब्जियां हैं वो डालेंगे ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए, वो उसका रसा ले सके। तो इसलिए हमें इसको ऐसा नहीं कि हमें घी निकालना है देन वो नहीं, इसके अंदर जैसे ही हमें बस 1 या 2 मिनट तक हमें इसके पकाने के बाद हम इसके अंदर सब्जियाँ सारी डाल देंगे। जो भी हमने काटी थी ना वो सारी सब्जियाँ इसके अंदर हम डाल देंगे। और सब्ज़ी डालने के बाद ना आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल मत डालना क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी सब्जियां होती हैं पानी छोड़ती हैं। तो इसके अंदर आप पानी मत डालना, ये ऑलरेडी पक जाएंगी अपने आप ही। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको कम आंच पे रख देना ढक के, तो सब्जियां अपने आप कुक हो जाएंगी और पक जाएंगी। और इसका जो टमाटो का फ्लेवर है ना और अनियन का वो इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन इसका आप ध्यान रखना, इसको बीच में आप देखते रहना कि इसका पानी सूख गया या नहीं सूख गया, अच्छे से ऑब्ज़र्व हुआ या नहीं हुआ। आप बीच बीच में देखते रहना। तो इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। सब्जी आप इसमें कैबेज वगैरह भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर हम थोड़ी सी केचप डाल रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें हम खट्टी मीठी बना रहे हैं ना तो इसलिए थोड़ी सी अच्छी लगती है। कई लोग केचप को ऊपर से डाल के ही बनाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं ये इडली बनी है नहीं बनी। ये देखिए अभी पानी है इसमें तड़के में। तो इडली को चेक करने का तरीका क्या होता है, एक नाइफ़ में ना आप चेक करिए, अगर तो वो नाइफ़ चिपक रहा है तो नहीं बनी, और अगर चिपक नहीं रहा तो बन चुकी है।
तो अभी हल्की सी कसर है। इसको थोड़ी देर पकाते हैं, फिर इसको लेते हैं। अब ये हो चुकी है, तो अब इसको हम निकाल रहे हैं। देखिए, अगर ये बनी हुई होगी ना, तो इसके अंदर आपकी जो वो भी निकलेगी ना, बहुत ईज़िली निकल जाएगी। और अगर नहीं बनी होगी तो वो आपकी उससे नाइफ से चुकेगी। देखिए कितनी ईज़िली वो निकल रही है। और अगर यही कच्ची होती है ना, तो निकलती ही नहीं है, वो चिपक जाती है। ये हमारी बड़ी इडली भी देखिए कितनी अच्छे से रेडी हो गई है और ईज़िली निकल रही है। तो इसका मतलब ये तैयार हो चुकी है बिल्कुल। देखिए अच्छे से निकाल के इसको ऐसे ही हम सारे ढांचों से एक इडली को निकाल देंगे। तो देखिए अब इसको हमने इसके 4 पीसेस कर दिए। इसको काट देंगे और इसके अंदर मसाले के अंदर हम डाल देंगे। तो ऐसे ही आपने सारी इडली को काट के मसाले के अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब आपकी इडली रेडी है ये। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने कोई और रेसिपी ट्राई करनी है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़, मैं कह रही थी आपको ये अच्छे से मिक्स करनी है। और आप इसके साथ ऊपर से कई लोग सॉस खाते हैं, तो